गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें। तो गाइस, आज है संडे और 14 जुलाई है। आज 2024 का दिन है और अभी सुबह के 8 बजे हैं गाइस। तो आज हमारा वीडियो शुरू होता है सुबह के 8 बजे से। तो दोस्तों, ये देखिए मेरी मम्मी आई हुई है। तो उन्होंने सुबह सुबह नहाकर और तैयार होकर यहाँ पर कढ़ी चावल बनाने की तैयारी कर ली है। मतलब कढ़ी लगभग बन ही गई थी। वो बहुत जल्दी उठती हैं, तो पुराने लोगों को तो आदत होती ही है जल्दी उठने की। तो बहुत जल्दी उठ के उन्होंने नहा के और बस यहाँ पर खाना तैयार कर लिया है और वो बना रही हैं कढ़ी चावल, क्योंकि मम्मी के कढ़ी चावल सभी को बहुत पसंद रहते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाती हैं वो। तो मम्मी खाना बनाने में लग गई, तो मैंने सोचा चलो कुछ और काम कर लेते हैं गाइस, थोड़ा सा। और जो एक्स्ट्रा काम रहता है संडे को, जैसे डेली तो हम नहीं कर पाते हैं, तो अब हम आ गए हैं अपने छोटे से पीछे किचन गार्डन में गाइस। तो ये देखिए मैंने कुछ पौधे फ्लावर्स के भी लगाए हुए हैं, कुछ वेजिटेबल्स भी लगाई हुई हैं। ये देखिए, ये ककड़ी का पौधा है। मैंने अभी कभी 10 दिन या 15 दिन पहले लगाया होगा, तो छोटा सा उगाया है। ये भी ककड़ी के मैंने उसी दिन लगाई थी। ये सेम है, ये तो काफ़ी दिन हो गए, 1 आध महीना हो गया होगा। तो उस काफ़ी बेल भी ऊपर तक चली गई है। उसके सपोर्ट के लिए मैंने एक रस्सी बांधी थी और कुछ मम्मी ने भी कर लिया होगा। ये अभी हमारे घर पर रुकी थी 2 दिन से। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रस्सी का सपोर्ट ऊपर रस्सी से बांध दिया है, ताकि ये बेल है जो आसानी से ऊपर पहुंच जाए। तो इस प्रकार से ये काम हमने संडे के दिन, ये तो मम्मी ने पहले ही कर दिया था। मुझे थोड़ा सा कुछ और काम था जो अभी हम वीडियो में बताएंगे। तो ये देखिए, ये भी ककड़ी का ही पौधा है। इसमें भी मम्मी ने और मैंने सपोर्ट लगा दिया था, मतलब कपड़े का ये बांध दिया था। और आप ये देख रहे हैं, ये बड़ा सा जो बेल है ये कद्दू, और उसके बाजू से ही लौकी मैंने लगाई हुई थी। लगभग 1 महीना हो गया, तो काफ़ी बड़ी हो गई है ये। तो उसके सपोर्ट के लिए कुछ कपड़ा या रस्सी भी बांधनी पड़ी। और ऊपर हम लोगों टॉयलेट का छत है, उसके ऊपर वो बेल चढ़ने के लिए जगह कर दी थी। तो ये काम करना था आज मुझे संडे के दिन, क्योंकि वैसे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, रोज़ जल्दी होती है स्कूल जाने की। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा काम आज ही निपटा देते हैं, क्योंकि मम्मी हैं तो वो खाना बना रही थी और मुझे कपड़े धोने हैं, तो फिर मैं उसमें लग जाएंगी। ये जो बेल देख रहे हैं आप, ये गिलकी की बेल है। ये भी काफ़ी लंबी हो गई है दोस्तों। तो मैंने ये 1 महीने पहले ही इसके बीज लगाए हुए थे। अब इसके बाद इन बेलों की सपोर्ट के लिए हम लोगों ने, शिवांश के पापा और मैंने ये काम किया कि ये नेट मैंने पहले से मंगा कर रखी हुई थी, पिछली साल मंगाई हुई थी। ये जो नेट देख रहे हैं आप, ये प्लास्टिक की, ये ऊपर बांधी ताकि जो बेल है ककड़ी या अन्य सब्जियों की, वो इस पर आसानी से फैल जाए। तो गाइस, ये वाली नेट हमने पिछली साल मंगाई हुई थी। 2-3 नेट मंगाई हुई थी मैंने। तो ये मीशो से मंगाई हुई थी, मीशो से परचेज़ की थी। तो पिछली बार लौकी वगैरह मैंने लगाई थी, करेला लगाए हुए थे, तो बहुत ही अधिक मात्रा में फले थे। बहुत ज़्यादा लौकी तो इतनी ज़्यादा फली हुई थी कि मोहल्ले में बांटी हुई थी मैंने। तो इस तरीके से मैंने उसको नेट को बांध दिया था। तो इस बार भी हम लोगों ने, शिवांश के पापा ने, हमने नेट बांध दी है, ताकि जो बेल ककड़ी और अन्य सब्जियों की वो फैल सके। एक काम तो हो गया था, अब रह गया था गाइस कपड़े धोने का काम। तो मैं आ गई हूँ ऊपर, जहाँ मेरी वॉशिंग मशीन रखी हुई है। तो कपड़े भी गाइस बहुत सारे हो गए थे, क्योंकि पिछले सप्ताह मेरे एग्ज़ाम फाइनल के चल रहे थे। क्योंकि तो संडे को मैंने कुछ भी कपड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं धोए थे, क्योंकि थोड़ी सी तैयारी करनी थी और असाइनमेंट भी लिखने थे। तो पिछले संडे को कपड़े नहीं धोए थे, तो इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं गाइस कपड़े धोने का काम। कपड़े धोने में जब धोने बैठते हैं तो 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं।
तो यहाँ पर अभी मैंने कपड़े डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन में, और वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के और लगभग 3-4 बार जब मैं कपड़े धोऊँगी, इसमें निकालूँगी तभी वो निकलेंगे, क्योंकि एक बार में तो जितने हो पाते हैं एक बाल्टी ही धुल पाते हैं, तो 4 बाल्टी कपड़े होंगे मेरे हैं और बच्चों के भी हैं। लगभग 15 दिन हो गए जब से मैंने कपड़े नहीं धो पाए, क्योंकि जिस दिन पेपर रहता था तो पेपर देने जाते थे और जिस दिन गैप रहता था तो स्कूल चले जाते थे, इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया है। और आज मैं धो रही हूँ कपड़े, तो अब वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए हैं, उसको चालू कर दिया है। तो गाइस, ये जो हमारा वॉशिंग मशीन है सिर्फ सिंगल ही टैंक का है, डबल टैंक का होता तो वो उसी में धुल जाते हैं और उसी में ही साफ़ होकर निकल आते हैं, तो इसको निकालना पड़ता है, उसके बाद ही साफ़ कर पाते हैं। तो मशीन मैंने चालू कर दी है। मैं अब आपको मेरे घर के आगे पीछे के कुछ व्यूज़ कुछ नज़ारे दिखाती हूँ। तो गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पीछे एक कॉलोनी बन रही है उसका है। ये आप देख रहे हैं जो मैंने अभी नेट लगाई हुई थी, हमने और शिवांश के पापा ने, वो दिख रही है। ये हमारा पीछे का प्लॉट है जो अभी हमने दिखाया था, कुछ पौधे लगे हुए हैं। और उसके पीछे है जो नई कॉलोनी बनने वाली है, तो प्लाट कट गए हैं, मतलब जो भी यहाँ इसको ख़रीदेंगे वो लोग बनाएंगे, तो अभी खाली पड़ी हुई है। और गाइस, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और थोड़े आसमान में बादल भी हो गए हैं। धूप तो है लेकिन बादल बनते जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। तो ये देखिए, और मैं आगे का भी दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों, थोड़ा सा अब मैं यहाँ पर मेरी ससुराल भी है और ऐसे मोहल्ले में रहती हूँ मैं, कॉलोनी नहीं है, पहले के ही घर हैं हम लोगों के पुराने। तो यहाँ मेरे बहुत सारे फैमिली वाले और रिश्तेदार भी रहते, थोड़ा सा चुन्नी या पल्ला डालकर चलना पड़ता है। तो यहाँ पर आगे का नज़ारा है। आगे जो मंदिर दिख रहा है वो नीलकंठेश्वर मंदिर है गाइस, हमारे बुजुर्गों द्वारा ही बनाया गया था। और अब मैं आ गई हूँ दोबारा से कपड़े देखने के लिए। फ्लावर भी बहुत अच्छे खिल रहे थे, बालकनी में गुलाब लगाया हुआ था मैंने और नीचे भी लगाया हुआ है। अभी इस बार मैं सोच रही थी कि थोड़े से गुलाब अलग अलग कलर्स के लगा दूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया है। तो अब गाइस, कपड़े भी धुल गए हैं, कुछ डले हैं अभी मशीन में। तो लगभग 1-1.5 घंटा हो गया होगा। कपड़े मैंने मशीन से निकाल के और वैसे पानी से भी धुल लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं। अब ये देखिए आप, कितने तेज़ बादल उठ रहे हैं। मेरे कपड़े तो बिल्कुल धुल के रेडी हैं। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कपड़ों का क्या करूँ, कैसे सुखाऊँगी आज कपड़े। तो फिर मैंने डाल दिए छत पर, ये सोचते सोचते कि छत पर डालूँ या आंगन में डालूँ, क्या करूँ। तो मैंने सोचा चलो डाल देते हैं, अब जो सूख पाएंगे तो सूख जाएंगे, लेकिन अभी उठा लेंगे थोड़ी देर बाद। तो अच्छी हवा, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और कपड़े इतनी ज़्यादा थी कि ऊपर वाली छत पर नहीं बने, तो मैंने नीचे वाली छत पर ही दोनों जगह डाल दिए थे, अच्छे से फैला दिए थे। और बादल भी बहुत तेज़ हो रहे थे, ये देखिए गाइस, आप देख सकते हैं। तो अब मैं सोचा कि चलो डाल तो देते ही हैं, जितने सूख पाएंगे तो सूख जाएंगे, फिर उठा लेंगे, नीचे डाल देंगे। तो बहुत सारे हो गए थे कपड़े, इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। अब इनको प्रेस भी करना पड़ेगा। मेरे कपड़े थे, बच्चों के थे, अभी शिवांश के पापा के कपड़े आज मैंने नहीं धुले हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा ही हो जाते डालने की, सुखाने की। बरसात में सुखाने की बहुत ही प्रॉब्लम रहती है कपड़ों के लिए, तो कैसे सुखाएंगे। तो पूरी तरह से अच्छे से नहीं सूख पाते हैं जब भी कपड़े। तो दोस्तों, फिर उसके बाद बारिश तो नहीं हुई और बादल भी उड़ गए और अच्छी सी 3-4 बजे अच्छी सी धूप आ गई थी। उसके बाद मैं सो गई, क्योंकि मैं बहुत थकान हो रही थी। सोने के बाद मैं करीब 6 बजे उठी। उसके बाद मैंने फिर चाय वगैरह बनाई बाई के लिए और कुछ काम किया। तो अभी अंधेरा हो चुका था, कपड़े मुझे उठाने थे, तो अभी मैं कपड़े उठा रही हूँ और कपड़े उठा के नीचे रखूँगी। लगभग 7:30-8 बज रहे होंगे, तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था।
इसलिए और डले रहे कपड़े। मैंने सोचा कि थोड़ा सा और हवा में सूख जाएंगे, फिर अभी उठा लेंगे। इसलिए इतनी लेट नाइट मैंने कपड़े उठाए। उसके बाद खाना पीना बनाएंगे अब जाके नीचे। तो ऐसी थकान हो रही थी तो सोने के बाद कुछ भी मन नहीं किया आज की चलो मतलब तैयार वैयार हो जाते हैं या फिर। तो सो के उठे और उठने के बाद मुँह हाथ धोया। उसके बाद कुछ भी बिंदी तक मैंने नहीं लगा पाई थी, मैं भूल गई थी। और कपड़े उठाने चले गए, अब खाना बनाएंगे, उसके बाद जो भी कार्य होंगे वो करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या कमियां हैं मेरे इस वीडियो में, तो मैं उसको सुधारूंगी। कोशिश करती हूँ कि रेगुलर वीडियो बनाती रहें। जय हिंद जय भारत। तो यहाँ पर शिवांश भी आ गया था कि चलो मम्मी मैं भी कपड़े निकाल लेता हूँ। तो इधर ये देखिए हमारे सामने का जो रात का समय का व्यू है वो ये है। बहुत ही अंधेरा था।